हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एक और बेहतरीन चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का। जी हाँ, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो आपका एक चैप्टर है, जो कि जिसमें कम से कम इस चैप्टर से आपके 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखने को आपको मिलता है। यानी कि चैप्टर जो है अपना अलग ही वेटेज रखता है। और कैसे इस चैप्टर को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बोर्ड में जाने से पहले, तो आपको मैं विश्वास करवाता हूं कि ये जो आपका वीडियो होगा 40 से 50 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आपके सामने रिवाइज होकर के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि मेरी कोशिश ये रहेगा कि जो चैप्टर है केवल 30 से 40 मिनट के अंदर ही आपका हो जाए रिवाइज। यानी कि मैक्सिमम समय जो आपका लगेगा वो लगेगा 50 मिनट। तो आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो टॉपिक वही जो बोर्ड एग्जाम में आए और चैनल वही जहां पर आपको सही बातें कम समय में बताए। आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है इस भाई का कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लाइक करने से वीडियो जो होता है वो और बच्चों तक पहुंचता है, यानी कि यूट्यूब जो है वहां तक पहुंचाता है, और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन जो मिल जाता है, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि आपके समक्ष आकर के आपको कम से कम समय में इंपोर्टेंट बातें और इंपोर्टेंट चीजें बता सकूं, ताकि आप बोर्ड में लिख करके आ पाए और आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। अपने 7 इयर्स के एक्सपीरियंस का यहां पर मैं करने वाला हूं यूज, और कौन से क्वेश्चन जो है बोर्ड में हर साल रिपीट होते हैं और कौन से क्वेश्चन आते हैं लगातार, उन सभी की बातें यहां पर होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आपका बेहतरीन चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन। साथियों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है पहले आपको ये जानना जरूरी है। देखो, संक्षेप में बात करते हैं, ना घुमा फिरा करके, कोई परिभाषा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड में परिभाषा तो आने वाली है नहीं। एनसीईआरटी कहती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन द्वारा क्या करता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, और फिर जो आपको मिलता है उसे हम लोग कहते हैं एल्काइल हैलाइड, यानी कि हेलो एल्केन। जी हाँ साथियों, एलिफेटिक जो मेरे पास होगा हाइड्रोकार्बन कौन होगा, मान लो CH3 है, CH3 है, ये इथेन है, हाइड्रोकार्बन है। इस इथेन के अंदर से क्या करना है, एक H को बाहर निकाल देना, X को जोड़ देना। ठीक है, H को बाहर निकालना, बाहर मतलब हटा दो, और X वहां पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही H बाहर निकलेगा, हो सकता है यहाँ से 2 H बाहर निकल जाए, 3 H बाहर निकल जाए, जितने मर्जी H यहाँ से रिप्लेस हो सकता है X के द्वारा। X को ना बताओ, X आप वाली की X तुम्हारी नहीं है रे, X कौन है, X ये वो है, हेलोजन है। ठीक है ना, X को बताओ, X हेलोजन है, फिर कल बाहर आई। ठीक है, कौन, वही तुम्हारी। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो हमारी क्या है, कल फिर बाहर आई ये X है। ठीक है ना, ये X यहाँ पर क्या करेगी, H को हटा करके जुड़ जाएगी। ठीक है ना, कार्बन कई बार धोखा खा चुका है, लेकिन कार्बन का जो सच्चा साथी वो कौन है, H है, और उसको हटा करके X जो है उसकी वो लग जाती है, तो एक नया नाम उसका बन जाता है हेलो एल्केन। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2, यहाँ पर एक H हटा तो एक X लगा। अगर यहाँ पर और H बाहर निकलेगा, इसमें और X लग सकता है, तो CH3 CH और यहाँ पर X और यहाँ पर भी X। ठीक है ना, तो समझे बच्चे आप लोग, हेलो एल्केन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में से X के द्वारा किसी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है, और जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। इसी प्रकार से हेलो एरीन होता है, यानी कि हम लोग एरीन की बात कर रहे हैं साथियों। तो एरीन तुम्हारा क्या होता है बताओ, यानी कि अगर मान लो बेंजीन है, बेंजीन सब बच्चे जानते हैं कि बेंजीन क्या होता है, बेंजीन में से एक H बाहर निकल जाएगा, एक X जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा हेलो बेंजीन। ठीक है ना, यानी इसके ऊपर भी आकर के X बैठ गई। ठीक है, तो इसके अलग अलग मेरे पास एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है साथियों, जैसे कि मान लो कौन हो गया, क्लोरोबेंजीन, अगर Cl आके लग गया तो क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। ठीक है ना, क्लोरो बेंजीन, ये बाकी मैं आपको नामकरण में सिखाऊंगा। ठीक है ना, और ये आपका बन जाएगा इधर क्या, हाँ अगर ये होगा Cl, जैसे मान लो CH3 है, CH2 और यहाँ Cl लग गया, तो आप इसको बोलोगे क्लोरो इथेन। मैं ये समझ के बैठा हूं कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी चैप्टर जो आपके लिए बिल्कुल मस्त रहने वाला है। ठीक है ना, इतना आपको पता होना जरूरी है कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। इसके बाद में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, आपको इसमें याद रखना है कि हेलो एल्केन के अंदर कुछ अलग प्रकार के क्या होते हैं, हेलोजन यौगिक के आधार पे ना हम इसे करते हैं क्लासिफाई, यानी कि क्लासिफिकेशन जो आपको याद रखना है। ठीक है ना, हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई कार्बन जिसमें केवल एक ही हेलोजन अटैच है, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो,
कोई कार्बन जिस पर हेलोजन है, अगर वो एक कार्बन से अटैच है, किससे बताओ, एक कार्बन से अटैच है, तो हम इसे बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड। क्या बोलते हैं बताओ उसको, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं, यानी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अगर कार्बन जिसके पास कितना, एक हेलोजन एटम है और वो 2 R ग्रुप, आर ग्रुप क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो सुन लो। आर ग्रुप क्या होता है, आर ग्रुप आपका CH3 हो सकता है, ठीक है, C2H5 हो सकता है, ठीक है ना, या फिर C3 और H7 हो सकता है, ठीक है ना। यानी हम लोग ये कहते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप होता है ये हमारी हो सकते हैं मिथाइल, हम इसे बोलते हैं मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल बोलते हैं इसे, हम लोग क्या बोलते हैं इसे, हम लोग इथाइल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो गया, प्रोपाइल, यानी कि एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। आर की जगह पे आपको ये मिलेंगे देखने को, ठीक है, CH3 C2H5 या फिर C3H7, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं ना, पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। और अगर तुमको रिवाइज करना है बहुत ही कम समय के अंदर, बोर्ड में जाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए पता करना है, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक देखते रहो, ठीक है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी हैलाइड, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और क्या बोलते हैं, अगर कोई कार्बन जिसके पास X जो है, यानी कि X मतलब कि उसकी पहले वाली, यानी कि कौन, फिर कल, बाहर, आई, ये एटम अगर हो गया और ये इस कार्बन पे जिस पर ये लगे हुए हैं, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है ना, मान लो मेरे पास यहाँ पर कौन लग गया, Cl लग गया, यहाँ CH3 लग गया, यहाँ पर CH3 लग गया, और यहाँ पर H है, ठीक है ना, H तो जानते हैं आप लोग, हाइड्रोजन, ठीक है, इसका दोस्त। तो अब ये कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री, क्या बोलेंगे बताओ, 2 डिग्री, तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड। हैलाइड को यहाँ पर कौन है, हेलोजन है, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। और अगर मान लो कोई कार्बन जिससे 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो कार्बन जो है किसी हैलाइड से, यानी कि एल्काइल हैलाइड बन गया है, 3 डिग्री बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे इसको, एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, हैलाइड, यानी कि ऐसा कोई कार्बन जिस पर हेलोजन हो और वो 3 अन्य अलग अलग कार्बन से अटैच होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ, उसे हम लोग बोलते हैं टर्सरी। और अगर कोई ऐसा कार्बन जो कि जिस पर हेलोजन हो और वो 4 कार्बन से होगा अटैच, उसे हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी, ठीक है ना। तो आपके बोर्ड के रिवीजन के लिए ना इतना जानना जरूरी है, इतना पढ़ जाओ, तुम्हारे पास समय तो है नहीं, हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है ना। देखो इसके बाद में आता है साथियों नोमेनक्लेचर, यानी कि आपको नोमेनक्लेचर कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। देखो नेमिंग अगर तुम्हारे पेपर में देखो आना तो है, ठीक है ना। अब नेमिंग जो होता है हेलो एल्केन हेलो एरिन से इतना हार्ड नेमिंग नहीं आता, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, सिंपल सिंपल काम होता है। देखो मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है, मान लो CH3 है ना, और यहाँ पर क्या है, CH2 है, और यहाँ पर कौन है, Cl हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग कार्बन, ठीक है ना, यहाँ पर कौन है, CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले आपको नाम करना है, नामकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर करना है। तो 1 2 3, आप सभी को पता होगा कि हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छांटते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप जाकर देखिए मेरे प्लेलिस्ट में, मैंने वहां पर क्या हुआ है अपलोड, कि आप लोग नेमिंग कैसे कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो CH2 हो गया है ना, यहाँ से नंबर करो 1 2 3 हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। अब जो बाकी बच गए, ये जो पकड़ के लटक रहे हैं ना, इनको देखो, ये हमारी मेन चेन हो गई। इस मेन चेन में जो कार्बन है इसको पकड़ के देखो झूल रहा है कौन, ये CH3, ऊपर भी नीचे भी, तो ये हमारा ब्रांच हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। अच्छा ये भी हमारा कौन होगा, ब्रांच होगा, ठीक है ना। तो देखो Cl किससे आता है, C से स्टार्ट होगा, क्लोरो C से होता है स्टार्ट, है ना, मिथाइल हो गया। तो ये क्या नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 क्लोरो और फिर क्या होगा 2,2, देखो एक जैसे ग्रुप जो है वो एक ही पोजीशन पर है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे डाई, डाई मतलब 2, ठीक है ना, डाई मिथाइल, ठीक है ना, डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है ना। प्रोपेन क्यों आ गया बताओ, 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है ना। तो ये आपको ना ऐसे नामिंग करना चाहिए, ठीक है, नेमिंग मतलब करना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो बेंजीन है, और बेंजीन पे कौन है बताओ, बेंजीन को Br लगा हुआ है 3 बार, ठीक है ना, ये लगा 3 बार लगा Br, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर कर दो, तो क्या बोलेंगे तो 3 1,3,5 है ना, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो और बेंजीन, ठीक है ना। देखो हेलो एल्केन हेलो एरिन से ना इतना नेमिंग करने के लिए पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग ना केवल इतना पढ़ते हैं और बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है ना। देखो इसके बाद आता है साथियों, आपको ये सीखना होगा। अच्छा देखो एक बार ना ये
जो ना ये जो एग्जाम्पल है ना ये तुमको जरूर कर लेना, ठीक है। बिना इसके किए ना आप लोग आगे मत बढ़ना, आपको एटलीस्ट ना ये एग्जाम्पल जरूर पेपर में करके जाना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं रिवीजन कम समय में ज्यादा। और देखो आगे बढ़ने के लिए ना, आगे बढ़ने से पहले आपको ना ये जो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पता होना चाहिए, क्योंकि ना हम लोग कुछ बातों को ना ट्रिक से समझेंगे, उस ट्रिक को समझने के लिए ना हमको ये नेचर का पता होना जरूरी है, ठीक है। आइए जानते हैं केवल कम सेकंड के अंदर ना, कम समय के अंदर जानते हैं बहुत सारा काम, ठीक है। देखो क्या है, बहुत सारे काम की बातें होगी यहाँ पर बहुत कम टाइम के अंदर। तो कार्बन हो गया, ये हो गया एक्स, एक्स मतलब हेलोजन, एक्स मतलब कौन सा बताओ, हेलोजन होता है। एक्स मतलब हेलोजन, क्या हुआ उसका मतलब कि भाई एक्स जो होता है ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जो बॉन्डिंग में जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस CX के ये जो एक्स है इसके ऊपर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव आता है, और जो C यहां पर है उसके पास डेल्टा पॉजिटिव आता है। यानी कि ये जो आपका C और X बॉन्ड है ये होता है नेचर में पोलर, यानी कि CX बॉन्ड इज पोलर, ठीक है ना। क्या होता है, पोलर इन नटूरे, मतलब कि नेचर है ना, नेचर में होता है कैसा, पोलर होता है। तो कार्बन आपका क्या रहेगा बताओ, पॉजिटिव रहेगा, और जो एक्स रहेगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो जब हम लोग ना किसी भी चीज को यहाँ पर भेजेंगे अटैक करने के लिए, तो हमें ना अटैक करवाने में मजा आएगा, यानी हमें पता रहेगा कि जो अगर माइनस वाला कोई है स्पीसीज, तो वो प्लस वाले पे मारेगा अटैक, और जो प्लस वाला होगा वो माइनस वाले पे करेगा अटैक, ठीक है ना। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है ना, वो जो होता है पोलराइज्ड होता है, यानी कि पोलर फॉर्म में होता है। कार्बन एटम के पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और जबकि जो हेलोजन एटम होता है उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और डेवलप होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि जो एक्स होता है वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन को पता रहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और जो होता है सी वो होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो कुल 19 पेज का मेरे पास एक पीडीएफ है, पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा ओनली 19 पेज में, ठीक है ना। देखो हमें क्या पढ़ना चाहिए, फास्ट बिल्कुल रिवीजन, ठीक है ना, 30 मिनट के अंदर या फिर 40 मैक्सिमम 50 मिनट के अंदर ना मैं तो ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, देखो भाई साहब 7 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं आपको, 7 साल मुझे हो गए टीचिंग करते हुए, और मैंने बहुत सारे ना रिजल्ट दिए हैं बच्चों को। शकल पे मत जाना कि शकल ऐसा है तो अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, भाई साहब शकल पे मत जाना, ठीक है ना। फिर करो, आपसे देखो ध्यान से सुनो। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आपको ये सीखना है कि जो हम एल्काइल हैलाइड को करेंगे प्रिपेयर, उसे कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। आइए, आप ना बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते हो यार, हमारी पूरी वीडियो देखो, आपको फील आएगा, ठीक है। देखो एल्कोहल हो गया, तो एल्कोहल का प्रिपरेशन, सॉरी एल्कोहल से हम लोग करते हैं प्रिपेयर। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर HCl प्लस ZnCl2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास, क्या बोलते हैं बताओ, ल्यूकास रीजेंट बोलते हैं किसको, इसको। तो ल्यूकास रीजेंट आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं ल्यूकास रीजेंट, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप लोग एल्कोहल में देखो, यहां पर एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जनरल रिएक्शन। मैं आपको हर एक का एग्जांपल दे देके ना एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अगर मेरे पास मान लो CH3CH2OH होता है, मतलब कि मेरे पास होता इथेनॉल, तो इथेनॉल को अगर मैं ZnCl2 और साथ में HCl डाल देता, यानी कि ल्यूकास रिजेंट, तो मेरे को क्या देगा, CH3CH2 देगा, और यहाँ पर Cl देगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, साथ में H2O बाहर निकालेगा, ठीक है ना। H2O पानी निकालना सबको आता है, अरे हम उस पानी की बात नहीं कर रहे, अरे तुम कहां चल जाते हो यार। देखो पानी बाहर निकलता है रिएक्शन में, साले अपनी बात तुम करने लगते हो, बताओ ये बात अपनी बात नहीं करना रे। देखो एल्कोहल हो गया। सेकंड मेथड क्या होता है, अगर हमारे पास एल्कोहल है यानी कि ROH है, और मैं उसमें सोडियम ब्रोमाइड ऐड कर दूं साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। अगर आप इसका एग्जांपल चाहो तो लिख सकते हो ना, अगर मैं इसी इथेनॉल में डाल दूं NaBr और साथ में H+ आयन जो कि एसिड से आ रहा है, एसिड कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। कोई भी एसिड से आ सकता है, ठीक है ना। अब वैसे तो आपको मिलेगा वही, क्या मिलेगा, इथाइल ब्रोमाइड, यानी कि CH3CH2 यहाँ पर Br, ठीक है। बहुत फास्ट करेंगे हम लोग रिवीजन। देखो अगर कहीं पर रेड फास्फोरस लिखा हुआ है, रेड फास्फोरस, ठीक है ना, तो भी आपको PCl3 या फिर PCl5 ही समझना है, और आपका जो रिएक्शन होगा तीनों में क्या बनेगा, देखो ये एल्कोहल में हमने PX3 ऐड किया, क्या मिला, हमको प्राप्त क्या हुआ, हमको प्राप्त हुआ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना।
साथ में आपको मिलेगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर PCl5 डाल दिया तो भी आपको Cl मिलेगा, और आपको यहाँ पर क्या मिलता है, हाँ PoCl3 मिलेगा, साथ में HCl मिलेगा। अब रेड फास्फोरस अगर आपने ऐड कर दिया, रेड फास्फोरस ना जानते हो आपसे बच्चे, अगर हम लोग रेड फास्फोरस ऐड कर देते हैं किसमें, एल्कोहल में, तो आपको मिलता है क्या, यहाँ लिख दिया आपने, यहाँ क्या लिख दिया आपने, रेड फास्फोरस लिख दिया, ठीक है ना, आपको मिलेगा R और यहाँ पर Cl, ठीक है ना, अगर यहाँ पर क्या रहेगा Cl, ठीक है ना, साथ में आपको X2 भी ऐड करना पड़ेगा, Cl2 ऐड कर सकते हो या फिर Br2 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अब सबसे अच्छा और बेहतरीन जो मेथड है प्रिपरेशन का हमारे पास, वो क्या है हमारे पास में, हाँ खैर ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, बाद में बता रहा हूं आपको। अगर आप ये वीडियो लेट के देख रहे हो, सो के देख रहे हो, और हाँ बिना पेन कॉपी के देख रहे हो तो भी चलेगा, आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। आइए ROH मेरे पास में आ गया, ठीक है ना। डिटेल वीडियो तो मैं बनाते ही हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन वीडियो, ठीक है ना, ताकि आपको जल्दी काम हो जाए, ठीक है भाई। देखो सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपके लिए होगा वो होगा किसका, अल्कोहल में अगर हम थायोनील क्लोराइड, थायोनाइल SOCl2 को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड, आपको ध्यान रखना है, थायोनाइल क्लोराइड अगर हम लोग डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड मिलेगा। यानी कि अगर मान लो मेरे पास CH3 CH2 और OH है, ठीक है, और अगर मैं इसमें डाल दूं क्या चीज बताओ, हाँ अरे डालने की बात हो रही है तो डालने मत किसकी हो रही है, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 की बात डालने की, तुम्हारा वाला बात नहीं, अरे तुम कहीं और पहुंच जाते हो यार। देखो इधर सुनो ध्यान से, R यानी कि R कौन है बताओ, CH3CH2, यहाँ पर Cl आ गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है ना, वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और HCl गैस यहाँ पर बाहर निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर एल्काइल हैलाइड के साथ में दो जो अलग अलग प्रोडक्ट बने हैं, बाय प्रोडक्ट, वो गैसेस स्टेट में रहते हैं और वो यहाँ से स्केप कर जाते हैं। इसीलिए आपको क्या होता है, जब एल्कोहल में आप लोग थायोनाइल क्लोराइड ऐड करते हो तो आपको प्योर फॉर्म में क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड, यानी कि अगर आपने Cl यूज किया है तो आपको मिलेगा क्लोरोइथेन, ठीक है ना। तो ये बेस्ट मेथड हमारा होता है एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर देखने को क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि आपके पास इस साल 2025 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा देखने को, और 16 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, तो उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अभी आपने एल्कोहल से सीखा, अब मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ किससे, एल्कीन से, किससे बताओ, एल्कीन से। तो एल्कीन सब जब बच्चे जानते हो ना, मार्कोनी का रूप फुल होता है, तो एल्कीन में आपको दो रिएक्शन जो बड़े इंपॉर्टेंट है ना वो याद रखने हैं, वो आपके पास होता है कौन सा, एक तो होता है हमारे पास में, हाँ मार्कोनिकोव रूल, ठीक है ना। मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है, अमीर को अमीर बना दो, अमीर को अमीर, अमीर को अमीर बना दो, ठीक है ना, अमीर बना दो, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा देखो, इसमें क्या होता है कि ना मेरे पास मान लो CH3 है और ना, है ना, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर हमने HBr डाल दिया, ठीक है ना। देखो मार्कोनिकोव रूल में है ना, HBr डालो या HCl डालो, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन आपका है वो उस पर जाएगा जहां पर H पहले से ज्यादा है, और जो Br है वो आपका जाएगा उस C के ऊपर जहां पर पहले से H कम है। यानी कि दो ऐसे कार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें से एक कार्बन के पास क्या होगा, ज्यादा H होगा, और दूसरे कार्बन के पास में होगा कम H, तो जिसके पास कम H होगा उसके पास आपको Br भेजना है। यानी कि हम अमीर को अमीर बना देंगे, ठीक है ना, अमीर को अमीर बना देंगे। देखो यहाँ पर H पहले से 2 है, एक और H आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये और अमीर हो जाएगा। यानी कि वो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होता है वो अपने आप को अमीर समझता है, धनी समझता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अमीर को अमीर बनाना है। तो CH3CH यहाँ पर Br आ गया, और यहाँ पर क्या होता है CH3, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया क्या चीज, 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। मैं बहुत फास्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लें। और वहीं वहीं आपके पास में जो उसका दूसरा भाई है एंटी मार्कोनिकोव रूल, हम उसको बोलते हैं, देखो ना, वो ये वाला हो गया, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये सॉरी नीचे वाला, ठीक है ना। एंटी में क्या होगा देखो, एंटी में क्या होगा, एंटी में आपको हाँ HBr ही केवल गिरना है। आप कभी एंटी मार्कोनिकोव में HCl यूज नहीं करेंगे, केवल HBr पे ही ये रिएक्शन काम करता है। और आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है कि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जी हाँ C6H5O, इसका होल ट्वाइस और O2, ठीक है, हम इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड, यानी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होना है रिएक्शन। और ये बोलता है गरीब को अमीर बनाओ, गरीब को, है ना, गरीब को अमीर बनाओ, गरीब को अमीर आपको बनाना है, उसके लिए आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज करना है, गरीब को अमीर बनाओ, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज करना है तो आपको ये चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा इसमें,
CH3CH2, यानी ये जो H है वो कहां जाएगा, जहां पर H पहले से कम है, और Br वहां जाएगा जहां पर H पहले से ज्यादा है, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्या मिले देखने को, CH2 और ये Br, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर कुछ नहीं था, एंटी मार्कोनिक फ्लून और मार्कोनिक फ्लून आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास क्या आता है इसमें, अब हमारे पास में इसमें आता है हेलोजन एक्सचेंज, यानी कि अभी तक आपने जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा उसमें आप लोगों ने या तो Cl लगाया या फिर Br लगाया, ठीक है ना। आपने कहीं पर भी F नहीं लगाया, कहीं पर भी आपने I नहीं लगाया। तो इनको लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है, फ्लोरीन और आयोडीन को लगाने के लिए हमारे पास दो रिएक्शन है। देखो, फ्लोरीन हमारा कब लगा, जब फिंकेल्स्टीन, सॉरी ये फिंकेल्स्टीन जब आएगा आपका, ये आएगा ना रिएक्शन, तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन से हम लोग क्या यूज करते हैं, हाँ आई लगाते हैं, ठीक है ना। फिंकेल्स्टीन ध्यान रखना एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ मतलब आई, ठीक है, ध्यान आपको ध्यान देना है। फिंकेल्स्टीन एफ, फ्लोरीन मतलब आई, फ्लोरीन सबसे ऊपर है, ये सबसे नीचे होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको हेलोजन एक्सचेंज आपको यूज करना है तो आपको फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन आपको यूज करना ही चाहिए। हम लोग इसमें क्या करते हैं, मान लो हम लोग इसमें ले लेते हैं क्या, CH3CH2 और यहाँ पर Cl, ठीक है ना। Na हमने यहाँ पर लिया, Na लेंगे, ठीक है ना। फिंकेल्स्टीन F से स्टार्ट होगा, F मतलब I, ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मैं ट्रिक बताऊंगा याद करने का, नेमिंग रिएक्शन। तो फिर फिंकेल्स्टीन यानी कि F से स्टार्ट होगा, F मतलब I, ठीक है ना। I कौन आई, आयोडीन यहाँ पे हम लोग इस पे यूज करते हैं ना। साथ में इसमें हम लोग ना जो यूज करते हैं वो आपने ड्राई एसीटोन भी यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना, ड्राई एसीटोन हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये तो CH3CH2 और यहाँ पर कौन आ गया बताओ, I आ गया, ठीक है ना। कौन आ गया हमारा, I आ गया, ठीक है ना, ऐसे करके। तो हम लोग ये क्या बोलते हैं, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल रिएक्शन, और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे करके उसका रिएक्शन, ठीक है ना। अब आता है मेरे पास में कौन, हाँ देखो अब आता है स्वार्ट्स, है ना। स्वार्ट्स रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, एस स्वार्ट्स है ना, SWARTS स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, यहाँ हम लोग बनाते हैं फ्लोरीन, क्या बनाएंगे बताओ, फ्लोरीन। CH3CH2 यहाँ पर Br लगा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, AgF गिरना है, AgF, Ag सुनते हो F, देखो इसमें AgF आ रहा है, F मतलब इसमें क्या लगेगा, फ्लोरीन लगेगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी आपको ड्राई एसीटोन यूज करना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको ड्राई एसीटोन यूज करना है। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कन्वर्जन में बड़े काम आएगा, ठीक है ना। आपको मैं कन्वर्जन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो स्वार्ट्स में क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ Br है, यहाँ पर F है, तो CH3CH2 यहाँ पर फ्लोरीन आ गया, और साथ में जो आ गया यहाँ पर AgBr। साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लोरीन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और रिएक्टिव भी होता है, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास कौन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इनका अलग से स्पेशल केस होता है, ठीक है ना, क्या करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में आता है हेलो एरीन। हेलो एरीन, अभी तक आपने क्या करा, हेलो एल्केन का किया प्रिपरेशन। हेलो एरीन में क्या होगा, देखो ध्यान से, यानी कि आप सभी जानते हैं कि आपने बेंजीन पर Cl लगाना सीखा है। ये मेरे पास बेंजीन है, देखो आपको क्या करना है, यूज Cl2 यूज करना है, साथ में आपको AlCl3 है ना, कैसा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड होता है। आपको मैं बताऊं, सच में बता रहा हूं, अगर आपको हेलो एल्केन में ना, अगर तुम्हें बेंजीन के ऊपर क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड करना नहीं आता है तो भाई साहब आप पढ़ना छोड़ दो। अगर आपको बेंजीन पे क्लोरीन और ब्रोमीन लगाना नहीं आता है तो पढ़ना छोड़ दो। मैं फिर बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपको दिखाई देते हैं कन्वर्जेंस, वहां पर आपको कहीं ना कहीं जो होता है फंक्शनल ग्रुप ऐड करना पड़ता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन अगर पहले से लगा हुआ है तो आपको उन्हें लगाने में आसानी हो जाती है, इसलिए आपको ना कम से कम हेलो एरीन बनाना आना चाहिए। तो हेलो एरीन जो होता है 11th क्लास में आपको सिखाया जाता है रिएक्शन, कि भैया हमारे पास होता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि आप लोग जो है 11th क्लास में एफ रिएक्शन को यूज करके क्या करते हो, बेंजीन के ऊपर Cl या फिर Br आप यूज करते हो ना, लुईस एसिड की प्रेजेंस में, वो भी एनहाइड्रस। तो आपको देखने को मिलता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो हेलो एरीन जो है तुमको प्रिपेयर करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये तुम्हें क्या मिल गया बताओ, ये आपको मिल गया बेंजीन से ना, आपने क्या बनाया बताओ, बेंजीन से आपने बनाया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लोरीन, आप चाहो तो यहां पर क्या कर सकते हो,
Br2 भी ऐड कर सकते हो एनहाइड्रस, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे AlCl3, ठीक है ना, FeBr3, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है Fe और Br3, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देना है। यानी कि आप लोग हेलो एरिन जो है ऐसे प्रिपेयर करोगे, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब देखो, अगर आपके पास मान लो पहले से कौन है टोल्यून है ना CH3, अब बेंजीन के ऊपर CH3 कैसे लगाते हैं ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो CH3 हो गया, आपने यहाँ पर क्या लिया बताओ, आपने यहाँ पर लिया Cl2, ठीक है, और आपने यहाँ पर Fe लिया किसमें, डार्क में, अंधेरे में, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, बेंजीन के ऊपर CH3 जो पहले से है ना, आपको इसके ऊपर मिलेगा Cl, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं बताओ, हेलो एरीन का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। एक सबसे बेहतरीन जो अच्छा जो एग्जांपल है हेलो एरीन को प्रिपेयर करने का, वो हमारा होता है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब डाइजोनियम सॉल्ट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं ना, वो मैं आपको ना फटाफट से दिखा देता हूँ, फिर मैं चलूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी पे, है ना। देखो, तो आपको यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट आपने बनाया ना, चलो, तो हम लोग यहाँ पर ना देखो सेंड मायर रिएक्शन, ठीक है ना, क्या देता हूँ, सेंड मायर्स रिएक्शन, ठीक है ना, ये बड़ा इंपोर्टेंट है ना। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेंट मायर जो होता है रिएक्शन, उससे हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको। देखो भाई, तो सेंट मेयर में क्या होगा, देखो सेंट मेयर में आप लोग क्या लोगे, एनिलीन, ध्यान रखना ये जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है अमीनो बेंजीन, यानी कि हम लोग इसे बोलते हैं एनिलीन, बेंजीन पर NH2 लगा होता है। अब बेंजीन पे NH2 कैसे लगाते हैं, ये हम लोग सीखेंगे अमाइन वाले चैप्टर में, ठीक है ना, वहां पर मैं आपको रिवीजन वीडियो लाने वाला हूं। तो मैं हर एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो लाने वाला हूं, हर एक जो चैप्टर होगा आपका वो कम से कम 30 से 40 या मैक्सिमम 50 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एनिलीन हो गया, आपको इसमें क्या करना है, सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 ना इसमें गिरना है, ठीक है ना, और साथ में आपको इसमें HX करना है यानी कि मिनरल हैलाइड, है ना। और इसमें आप जैसे इसको डालोगे ना, और 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, इसका आपको खासा ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये गिरते में क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है N2, ठीक है ना, N2X, X नेगेटिव रहेगा और N आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। क्या होगा बताओ, N आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और Cl आपका यानी जो X होगा वो नेगेटिव रहेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाऊं ना, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो पहले मैं आपको ना बता दे रहा हूं कि अगर मान लो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बन गया N2, और यहां पर क्या आ गया, X नेगेटिव हो गया और H ये है ना N पॉजिटिव हो गया, अगर मैं इसमें अब क्यूप्रस हैलाइड Cu2X2, X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फिर X कौन होगा बताओ, X क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, यहाँ की आप आयोडीन भी ले सकते हो, ठीक है ना। आयोडीन ना हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट में हम लोग ना आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से। तो हमें क्या प्राप्त होगा पता है, हमें यहाँ पास डायरेक्ट X प्राप्त होगा, X वी कैन ऑब्टेन हियर X, हमारी X मिलती है ना। देखो बेंजीन पे डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं, अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट में देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल लेकर ना दिखा देता हूं, ठीक है। देखो यहीं पर एग्जांपल नहीं, ये लेते एग्जांपल है, ये आपने समझ तो लिया ही। मान लो मेरे पास कौन है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना, सॉरी NH2 है, ये एनालीन है, आपने क्या किया उसमें NaNO2 ऐड कर दिया, ठीक है ना, साथ में आपने HCl ऐड कर दिया, और आपने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया कितना, 273 केल्विन से कितना 298, है ना, सॉरी 278 केल्विन, ठीक है ना। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा ये CH सॉरी N, है ना, N आपको देगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर N देगा, है ना, और फिर यहाँ पर देगा Cl, हम लोग इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको बन गया। अब अगर मैं इसमें क्या कर दूं, अगर मैं इस डाइजोनियम सॉल्ट में क्यूपरस क्लोराइड Cu2Cl2 घेर दूं, तो आपको क्या मिलेगा पता है, आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन Cl। अगर मैं इसी में Cu2Br2 डाल दूंगा, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं इसी डाइजोनियम सॉल्ट में Ki, ध्यान रखना Ki पोटेशियम आयोडाइड अगर मैं डाल दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन, ठीक है ना। देखो कितना सब कुछ मिल गया ना, एक ही डाइजोनियम सॉल्ट से मुझे कई सारे मिल गए प्रोडक्ट, लेकिन फ्लोरीन आपको अभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फ्लोरीन हम लोग बेंजीन पे लगाएंगे किसी अलग मेथड से, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इसी डाइजोनियम सॉल्ट में क्या कर दूं ऐड, देखो
अगर मैं इसी डाइजेनियम सॉल्ट में हॉट वाटर, कौन सा बताओ, हॉट वाटर ऐड कर दूं तो आपको मिलता है फिनॉल। देखो एक डाइजेनियम सॉल्ट कितना चीज हमको बना के दे रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। अच्छा ऊपर का आपको दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। अच्छा वो मैंने ऊपर भेज दिया ना, कोई बात नहीं। देखो ठीक है ना, तो एक डाइजेनियम सॉल्ट से मुझे बहुत चीज देखने को मिलता है। तो यहां तक आप लोगों ने क्या देखा, एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एरीन का प्रिपरेशन। अब हम लोग आगे देखेंगे, और आगे इसमें क्या आएगा, देखो आगे मेरे पास जो इसमें आ रहा है साथियों, वो निकल के आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आप ना ये जो क्वेश्चन है इसे जरूर करके जाना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप लगाओगे मार्कोनी का रूल, यहाँ पर लगाओगे मार्कोनी का रूल, और यहाँ पर लगाओगे एंटी मार्कोनी का रूल, ठीक है ना। और ये आपके सारे बन जाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, सोलिबिलिटी आता है। ये सब चीजें आप लोग ना एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, जितना इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट की बात करता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है साथियों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा किसके, मोलिकुलर मास के, है ना। मोलिकुलर मास यानी कि मोलिकुलर मास है ना, पूरा मैं लिख दे रहा हूं मोलिकुलर, चलो मोलर मास ना बोल देते हैं ना, मोलर मास। जितना ज्यादा मोलर मास होगा किसी कंपाउंड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट होएगा साथियों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ब्रांच, पता होगा ना, ब्रांच। तो ब्रांच जितना बढ़ेगा, देखो इसके अंदर कितना, एक भी ब्रांच नहीं है। अच्छा मोलर मास यहाँ पर सबका सेम है, तो क्या वो ब्रांच हमारा क्या, देखो यहाँ पे एक भी नहीं है, तो 375 केल्विन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर एक ब्रांच बढ़ गया तो 375 से 364 के आ गया है ना, देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है। अगर इसमें देखो ब्रांच ही ब्रांच बढ़ गया, 1 2 3 4 4 ब्रांच हो गया, इसमें ब्रांच नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और घट गया, यानी कि वो कम टेम्परेचर पे अब बॉइल हो जाएगा। तो ब्रांच के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितने नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ेंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जितना ज्यादा मोलर मास उसका बढ़ेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देना है। और सिमेट्री आपको ध्यान रखना है ना, सिमेट्री देखो कभी कभी ना ऐसा होता है कि जो हेलो एरीन होते हैं उसमें एक हमारे पास सीएल है, यहाँ पर सीएल लग गया, एक मेरे पास यहाँ पर कौन सा हो गया, सीएल है, यहाँ पर सीएल लग गया, एक मेरे पास यहाँ पर ये वाला है कुछ, है ना, इसका देखो ऐसे सीएल है, यहाँ पर सीएल लग गया, तो ये सिमेट्रिकल ज्यादा है। तो जो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं ना वो क्या होते हैं, हाँ लैटिस में जल्दी फिट हो जाते हैं, ठीक है ना, सिमेट्री होने की वजह से। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको केवल यही पढ़ना, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट कैसे घटता बढ़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल रिएक्शन कह लो या फिर हेलो एल्केन, तो उसमें दो चीज है, एक हेलो एल्केन है, एक आपका हेलो एरीन है। तो हेलो एल्केन में और हेलो एरीन में पहले आपको हेलो एल्केन का पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। आपको यहाँ पर ध्यान देना यह है कि हमारे पास होते हैं रिएक्शन दो टाइप का, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर होते हैं दो टाइप, यानी कि SN2 और SN1। देखो SN2 पहले आपको समझना ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल सारे नेगेटिव वाले होते हैं, OH हो गया, ठीक है ना, NH2 हो गया, इसके पास लॉन पेयर है तो इसलिए है, वाटर हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव वाले और लॉन पेयर वाले, ठीक है ना। यानी कि ऐसा स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, यानी कि वो नेगेटिव में रहता है या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उस पर वो अटैक करेगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि ये सारे होते हैं न्यूक्लियोफाइल, और ये करेंगे अटैक सारे के सारे उस पोजीशन पर किसी कंपाउंड में जहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से डेफिशिएंट यानी कम है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसी दूसरे चीज को, यानी दूसरे किसी स्पीसीज को। देखो अब यहां पर क्या है कि मान लो मेरे पास CH3 है और यहां पर कौन है बताओ, CH2, और यहां पर Cl है। आपको मैंने अभी समझाया था कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड में कि Cl जो होगा वो डेल्टा नेगेटिव होगा, और जो CH2 में जो C है वो आपका डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पर मान लो OH आ गया जो कि नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये नेगेटिव वाला देखो नेगेटिव पे तो कभी अटैक होगा नहीं इसका, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, यानी कि वो उसको रिपल्सन कर देगा। तो ये अटैक मारेगा किसके ऊपर, पॉजिटिव वाले पे, ठीक है ना। भाई लड़का लड़के से तो प्यार करेगा नहीं, और ना ही लड़की लड़की से प्यार करेगा, वो रिश्ते वाले प्यार अलग होता है, ठीक है ना। मैं उस वाले प्यार की बात कर रहा हूँ जो तुम यूज करते हो, ठीक है ना, आजकल थ्रो, यूज एंड थ्रो, ठीक है। तो लड़का लड़के से नहीं, लड़का लड़की से प्यार करेगा तो लड़का लड़की के पास जाएगा टेंटन प्लान, ठीक है, और यहाँ पर अटैक मारेगा जाकर के, और यहाँ पे जो CL बाहर भगा देगा, यानी कि दूसरे की सेटिंग को तोड़वाओ और अपनी बनवाओ। तो CH3 CH2 Cl बाहर गया, OH आ गया, ठीक है ना। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर आपको एनसीईआरटी में दिखाया गया है ये रहा उसका एक रिएक्शन, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक में हमारे पास दो टाइप होते हैं रिएक्शन,
एक तो होता है SN2। SN2 देखो, यानी कि SN2 का मतलब होता है बाय मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये रहा न्यूक्लियोफिलिक है ना, न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बाय मोलिकुलर, ठीक है ना, बाय मोलिकुलर। इसमें आपको ध्यान देना ये वाली बात यह है कि एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैचमेंट और यहां से न्यूक्लियोफाइल का जो दूसरा वाला है ना उसका निकलना, ठीक है, दोनों एक साथ होगा। यानी कि यहाँ पे जो होता है रिएक्शन जो होता है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो Cl है एक साथ इसमें जुड़ रहा है और घट रहा है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ये यूज करेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे पूछ सकता है कि बताओ SN2 जो रिएक्शन होता है वो केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि SN2 जो होता है रिएक्शन वो किस ऑर्डर को फॉलो करता है, तो आपको आंसर देना है सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन आप सभी जानते हैं डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो SN2 में क्या होता है, रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। एक ही स्टेप में मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर अटैचमेंट और डिटेक्शन, यहाँ से डिटैचमेंट है ना, दोनों एक साथ होता है। तो Cl माइनस साइन जो बाहर निकलता है और वो यहाँ पर जुड़ता है। एक बात इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और ये है कि देखो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है ना स्पीशीज का वो बदल रहा है, यानी कि इसमें H इस साइड है और जब OH जुड़ गया इसमें तो देखो इस तरफ हो गया, ठीक है ना। यानी कि छाता आपने देखा, छाता कभी बरसात में अगर आपने खोला हो तो पीछे की तरफ मुड़ जाता है वो, है ना, तो आपको ध्यान देना है। तो SN2 आपका ये होगा रिएक्शन। देखो वो सारी बातें जो केवल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए मैं उन्हीं को आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको इसमें ध्यान देना है कि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पे सुनो। न्यूक्लियोफाइल जो होगा आपको ध्यान देना है प्राइमरी हैलाइड सबसे फास्ट करेगा रिएक्शन। देखो प्राइमरी हैलाइड में क्या होता है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है प्राइमरी हैलाइड आप सभी जानते हो ना, इसी के लिए मैंने आपको समझाया था। न्यूक्लियोफाइल जो होता है आराम से अटैक कर पाता है मिथाइल, ये होगा मिथाइल, ये आपको हो गया 1 डिग्री अमाइन, यानी कि देखो यहाँ जो कार्बन ये वाला है इस कार्बन के आसपास 2 H है, उसके पास एक मिथाइल ग्रुप यानी कि R ग्रुप जुड़ गया, तो ये ना यहाँ पर हिंड्रेंस समझ लो, हिंड्रेंस रुकावट अवरोध उत्पन्न करने वाला स्पीशीज जुड़ गया। तो मिथाइल पे क्या होता है एक भी एल्काइल नहीं होता ग्रुप, ठीक है ना, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल का पीछे से आके अटैच करना आराम से करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब तुम खुद बताओ यार, तुम्हें गली में मिलने जाना है किसी से जो तुम्हारी होगी, अब वहां पर कोई गली में बैठा हो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम जाओगे नहीं। एक लोग है नहीं जाओगे, 2 लोग है तो और भी नहीं जाओगे, 3 लोग है तो और भी नहीं जाओगे, तुम्हारा अटैक कमजोर होगा, ठीक है, आप अटैक अच्छे से कर नहीं पाओगे, तो कोई नहीं होगा तब जाओगे, है कि नहीं। हाँ, या तो सुबह या फिर रात को 12 बजे के बाद में, है ना। देखो कहने मतलब यह है कि 1 डिग्री अमाइन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मिथाइल, आपको ध्यान देना मिथाइल हैलाइड पे इजिली होगा अटैक। फिर प्राइमरी, उससे जो लेस रिएक्टिव होगा वो सेकेंडरी, उससे फिर टर्सरी, ठीक है ना। और देखो टर्सरी में कितने सारे यहाँ पर भीड़ भाड़ हो गया है ना, ये देखो ये भी ये भी ये भी, बताओ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर पाएगा, बहुत मुश्किल होगा ना। तो आपको ये ना रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान देना, ठीक है ना। अब बढ़ते हम लोग आगे, इसके बाद में आता है साथियों आपके पास में SN1 रिएक्शन। देखो SN2 पहले होता है, SN2 एक स्टेप में खत्म होता है, SN1 2 स्टेप में, ठीक है ना, आपको ध्यान देना है। तो SN1 में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 स्टेप में। SN1 2 स्टेप में, 2 1 स्टेप में। देखो 2 है उसका उल्टा कर दो, एक स्टेप में खत्म होगा, जो एक स्टेप में एंड होगा उसमें 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 में, ठीक है। SN1 में क्या होगा, 2 स्टेप में होगा, इसमें बोलते हैं कार्बोक्सिलेज। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो Br होता है, यानी कि जो वहां से निकलने वाला होता है रिजेंट, है ना, वो क्या होता है वहां से पहले निकलेगा और कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है कार्बोकेटाइन। अब बताओ कार्बोकेटाइन आप सभी जानते हो कि जो 1 डिग्री होगा सबसे लेस स्टेबल होता है। आपको ना ट्रिक ये ध्यान रखना है कि जो कार्बोकेटाइन होता है मिथाइल वाला, है ना, वो लेस रिएक्टिव होगा, उससे ज्यादा कौन होगा बताओ, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होगा वो और भी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ध्यान देना है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए SN1 जो होता है रिएक्शन वो टर्सरी मिथाइल में जब से ज्यादा फास्ट शो करता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देना है। तो हमारा 2 स्टेप में ये मैकेनिज्म आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है ना, ये मैकेनिज्म आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है और पढ़ के जाना है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन के अंदर हमको क्या सीखना चाहिए कि उसकी रिएक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन यहां से निकल के आएगा, ठीक है ना। अब तक जो तुमने सीखा ना उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो SN1 और SN2 ही है, ठीक है ना।
तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां से तुम्हें क्वेश्चन पेपर में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। SN2 जो होगा वो मिथाइल हैलाइड में सबसे फास्ट होगा, टर्सरी हैलाइड में सबसे स्लो होगा, और जो SN1 रिएक्शन है वो मिथाइल हैलाइड में सबसे स्लो होगा, टर्सरी हैलाइड में सबसे फास्ट होगा, क्योंकि टर्सरी हैलाइड में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपको ध्यान देना है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे, देखो अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो ब्रांच बिल्कुल सेम है और उसमें हेलोजन अलग अलग है, क्या है इसमें बताओ, हेलोजन अलग अलग है, तो देखो आयोडीन वाला एल्काइल हैलाइड जो होगा वो सबसे फास्ट करेगा रिएक्शन शो, उससे जो स्लो करेगा वो Br वाला, उससे स्लो Cl वाला, और सबसे स्लो Rf यानी कि फ्लोराइड वाला, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, अगर एल्काइल ग्रुप जो है उसकी रिएक्टिविटी आपको अगर देखना है तो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एल्काइल के लिए। एरीन में आपको ये सब नहीं देखना, ठीक है ना, आपको SN1 और SN2 बेस क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आता है, ठीक है ना। इसके बाद में साथियों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन, ठीक है, देखो 6.6 क्वेश्चन जो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है, 6.6। उसके बाद में आता है 6.7, देखो ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, पेपर में तुम्हें क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा जरूर 100%। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, आज देख लो आज क्या तारीख है, नवंबर चल रहा है और आपको एग्जाम मार्च में होंगे, ठीक है ना, केमिस्ट्री का पेपर में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहां से मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है ना, SN1 और SN2, ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना, ठीक है ना, जरूर करना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि एल्काइल हैलाइड जो होता है उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है, ज्यादा हम लोग बकवास ना करते हुए ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो, ध्यान रखना है, बीटा हाइड्रोजन, वहां पर क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास होगा, कैसा वाला, एल्कोहलिक, आपको ध्यान रखना है, आपके पास मान लो CH3 है, CH2 है, यहाँ पर Cl है, और आपने अगर यहाँ पर QH ऐड कर दिया, कैसा, एल्कोहलिक, थोड़ा सा एल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है ना, ये Cl यहाँ से जाएगा और यहाँ से H जाएगा, ठीक है ना, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो बीटा H निकलेगा और अल्फा से Cl निकलेगा बाहर, तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2, ठीक है ना, ऐसे मिलेगा, एल्कीन बनता है, आपको ध्यान देना है। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप जो होता है X वो बाहर निकल जाएगा, और बीटा कार्बन से, देखो जिस कार्बन के पास होता है क्लोरीन या ब्रोमीन यानी कि हैलाइड, हम उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो होता है हाइड्रोजन हम उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन, इसीलिए हम उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है, तो जब भी आपको ना ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कहीं पर भी ऐसा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर Br, ठीक है ना, और साथ में आपको KOH दिख जाए, KOH आपको दिख जाए एल्कोहलिक, ध्यान रहे एक्वस नहीं, अगर एक्वस हो जाएगा तो फिर एलिमिनेशन की जगह हो जाएगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो ध्यान से फिर से यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूं, अगर मान लो CH3 है, CH2 और यहाँ पर Br हो गया, ठीक है ना, Br हो गया, अगर मैं इसमें QH ऐड कर दूंगा, कैसा, एक्वस, ध्यान, ये इंपोर्टेंट चीज है ना, बच्चे यहाँ से भूल जाते हैं, अगर मैं एक्वस ऐड कर दूंगा KOH तो यहाँ पर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा Cl, और यहाँ पर Br के स्थान पे कौन आएगा, OH, ठीक है ना, देखो ये हो गया, यहाँ से बन गया क्या, इथेनॉल, क्या बन गया बताओ, इथेनॉल बन गया, इथेनॉल बन गया, अगर इसी में हम लोगों ने क्या डाल दिया, एल्कोहलिक QH हमने गिर दिया, एल्कोहलिक, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, ये एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ एल्कीन बनेगा यहाँ पे, यानी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 CH, है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है ना, CH2 का, सॉरी ये हो गया तुम्हारा CH3 है ना, CH2 और यहाँ पर CH है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ऐसे आपको मिलेगा देखने को CH2, यहाँ स्पेस नहीं है ना, यहाँ कर देता हूँ, तो मैं इसको ना ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो ऐसे करके मैं यहाँ देखने को मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो ऐसे, तो ऐसे क्या मिलेगा तुमको, हाँ आपको मिलेगा देखने को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बड़े इंपोर्टेंट होते हैं, ये हमको नहीं भूलना, ठीक है। इसके बाद में आता है देखो ये एग्जांपल, ठीक है ना, ये एग्जांपल आपको जरूर करके जाना है, जो कि एनसीईआरटी का ही है, यहाँ आप देख सकते हो ध्यान से, आपको 2 मिल रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो इस पर हमें ना बहुत अच्छा जो काम हमें करना चाहिए, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसमें क्या आ जाता है, देखो इसमें नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिएक्शन विद मेटल, तो रिएक्शन विद मेटल एल्काइल हैलाइड RX हमारे पास होगा, देखो ऐसे RX हो गया, हमको उसमें मेटल ऐड करना है, मेटल, अब मेटल में सोडियम भी आ सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट, अब सुनो ध्यान से, आप जैसे ही लोगे मेटल तो मेटल क्या बनेगा, RM
आर और मेटल, यानी कि कार्बन की जो बॉन्ड होगी ना वो मेटल के साथ फॉर्म हो जाएगी, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और सबसे बेहतरीन जो उसका एग्जांपल हमारे पास है वो है मैग्नीशियम हैलाइड के साथ में रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड एक वैज्ञानिक का नाम है ना, ग्रिग्नार बोलते हैं हिंदी में, ग्रिग्नार बोलते हैं ना, डी साइलेंट होता है तो ग्रिग्नार हो गया, तो ग्रिग्नार्ड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में ना। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट आपका बेहतरीन जो ना एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो हमारे पास मान लो क्या है, आर है और ये एक्स है, अगर मैं मेटल ऐड कर दूं, अब सुनो, जो मैग्नीशियम होता है थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, किससे, एयर से, तो हम इसके अंदर ना ड्राई ड्राई ईथर है ना ये ऐड कर देते हैं, ये मॉइस्चर को ना गेन करता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम जो ना तो रिएक्टिव बन जाता है। दूसरी बात ये होता है कि यहाँ पर ये ना रिएक्शन को फॉरवर्ड भी भेजता है। देखो अब इसमें क्या होगा, ग्रिग्नार्ड में क्या होगा कि RMgX मिलेगा, RMgX, ये बात आपको ध्यान देना भाई, RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिजेंट हम उसको बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड, डी लगा दो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा रिजेंट, तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिजेंट आपको ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ये रहा आपका एग्जांपल, देखो ये रहा है ना, मेरे पास कौन है, इथाइल ब्रोमाइड है, Mg यूज किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, आपको क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिजेंट होता है ये RMgX, उसमें देखो मेरे पास है ना, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, R हो गया, Mg हो गया, X हो गया। अब भाई यहाँ पर जो एग्जांपल ले लो CH3 है ना, यहाँ पर Mg ले लिया, यहाँ पर Cl ले लिया। देखो मैग्नीशियम जो होता है एक मेटल है जो कि कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एक मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ना कार्बन को देगा, तो यहाँ पर कार्बन जो नेगेटिव हो जाएगा और मैग्नीशियम पॉजिटिव और Cl भी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट में क्या होता है, जो हमारा कार्बन होता है R का, यानी कि R मतलब कि एल्काइल ग्रुप, वो नेगेटिवली होता है, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान देना है। अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिजेंट में वाटर ऐड कर दें, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिजेंट में वाटर ऐड कर दें तो ये हमें हाइड्रोकार्बन दे देगा करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, कि मान लो आपसे किसी ने बोल दिया कि आप ना इससे क्या बनाओ, देखो क्लोरोइथेन है ना, क्लोरोइथेन है मेरे पास है ना, क्लोरोइथेन है, इससे जो है मुझे इथेन प्रिपेयर करना है, तो क्लोरोइथेन से प्रिपेयर कैसे बनेगा, हम इसमें Mg ऐड कर देंगे पहले, ठीक है ना, और साथ में इसको हम लोग ड्राई ईथर डाल देंगे, ठीक है ना, और हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिजेंट फॉर्म कर लेंगे, CH3 CH2 और यहाँ पर Mg हो गया, और यहाँ पर Cl तो पहले था, इसमें वाटर ऐड कर दो, वाटर पानी ऐड करते क्या बन जाएगा पता है, CH3 ये बन जाएगा आपका, ठीक है। क्लोरोइथेन से मैंने क्या बना दिया, इथेन बनाया, ठीक है, इथेन बनाया, इथेन, तो इथेन हमारा कुछ ऐसा ना बनेगा, तो ये ना बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कन्वर्जन में बड़े काम आएंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको ध्यान रखना है ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो इसको इसमें एक बात यहाँ पे दे रखा है, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अ ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड रिजेंट से आपको थोड़ा सा भी मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए, उससे भी बाहर निकालना पड़ता है, तो मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट इज वाई, इसके लिए हम लोग रिएक्शन जो है वो कैरी आउट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड दिस कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेथड फॉर कन्वर्टिंग हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन, हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। केवल 30 टू 40 टू 80 मिनट, 80 नहीं 50 मिनट, ठीक है ना, ये मैं कंप्लीट कर दूंगा रिएक्शन 80 मिनट, हाँ 48 मिनट तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे हमारा नहीं जा सकता है, क्या दिक्कत है, तो है ना, 1 घंटा पढ़ लो, ठीक है, चलो, लेकिन मैं आपको सब कुछ पढ़ा के भेजूंगा। देखो अब इसमें आता है वुड रिएक्शन, देखो वुड रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, जब भी तुम्हें कार्बन के नंबर्स डबल करना हो किसी रिएक्शन में, मेरे पास है मान लो मीथेन, इथाइल हैलाइड, मुझे से इथाइल या इथेन में चेंज कर रहा है, मतलब कार्बन के नंबर्स में डबल करने हैं, तब हम लोग जो है ना वुड रिएक्शन यूज करते हैं। देखो इसमें कितना है RX, Na आपने ऐड किया सोडियम मेटल, साथ में यहां भी आपको यूज करना होता है ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर अपन लोग हर जगह यूज करते हैं, ठीक है ना, और हमको मिलेगा RR, डबल R मिलेगा, ठीक है। इसका बेहतरीन मैं एग्जांपल यहाँ आपको लिख के ना दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ मान लो CH3Cl, अगर मैं इसमें Na यूज कर दूंगा ड्राई ईथर की
प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिलेगा पता है, मुझे मिलेगा CH3 देखो ये क्या, एल्काइल यानी कि मिथाइल क्लोराइड से मुझे क्या मिला, मिथाइल क्लोराइड से मुझे मिला भाई साहब इथेन। देखो कार्बन के नंबर जब भी हमें डबल करना होता है किसी रिएक्शन में, हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। वुड रिएक्शन आपको कब यूज करना है, जब तुम्हें कन्वर्जन में ये दिखे कि तुम्हें कार्बन डबल करने हैं किसी में, ठीक है, तो आप ये लगा दो तुरंत ही, ठीक है। इसके बाद में आता है हेलो एरीन का रिएक्शन। देखो भाई हेलो एरीन के अंदर रिएक्शन होता है, अभी जो आपने देखा वो आपने हेलो एल्केन में देखा। अब सुनो ध्यान से, हेलो एरीन में भी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एराइल हैलाइड जो होते हैं यानी कि ये वाले बेंजीन होते हैं, इसमें कौन होता है, Cl होता है ना, ये जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। जितनी जल्दी देखो, आप सभी क्या जानते हो कि अगर मान लो मेरे पास CH3 है, CH2 यहाँ पर Cl है, अगर मैं KOH ऐड कर दूं एक्वस, कैसा बताओ एक्वस, ये तुरंत रिएक्शन कर जाती है। क्या क्या फॉर्म करती है, CH3 CH2 यहाँ पर OH लग गया, Cl को यहाँ पर इसने क्या कर दिया, K ने लेके भाग गया, तो OH आकर इसमें जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन में। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पर हेलो एल्केन नहीं है, यहाँ पर हेलो एरीन है, मान लो यहाँ पर मेरे पास क्लोरोबेंजीन है ना, यहाँ पर कौन है, क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पर मैं QH घेर दूं कैसा, एक्वस, और तुम ये सोच रहे हो कि इस Cl को भगा देगा ये, तो भैया आप गलत सोच रहे हो। हेलो एरीन जो होता है इतनी जल्दी नहीं करता रिएक्शन, यानी कि Cl बेंजीन, क्लोरोबेंजीन और OH एक्वस आप डाल के हिलाते रहो, ऐसे ऐसे जैसे हिलाते हो है ना, वैसे हिलाते रहो जैसे तुम हिलाते हो, नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, फिनॉल नहीं बनेगा, यानी कि OH आके इस पर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है, कुछ नहीं होगा उसके बीच में, ठीक है ना, खोल के खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, आ जाओ देखो फटाफट से, यानी कि अराइल हैलाइड जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता, स्लो करता है बहुत, है ना, मतलब नहीं करता रिएक्शन यार, मान लो ना, क्यों होता है, उसके पीछे 4 मेन रीजन है, पेपर में आता है। व्हाई, क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई, यहां लिखाएगा व्हाई अराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आपको यहां पर रीजन नहीं देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, यहां तक दिखा लिख देगा वो। आप जो आंसर लिखोगे इसके बाद में वो क्या लिखोगे, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, वाई हटा देना, अराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा 2025 बोर्ड में, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आज हमारा क्या तारीख है, 9 नवंबर है 2024, ठीक है ना, देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने, 25 बोर्ड में आएगा ये, ठीक है ना, फिर मत कहना बताया नहीं हमने आपको। देखो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके पास, बेंजीन के पास, सॉरी Cl के पास में जो लोन पेयर होते हैं ना, वो घूमने चल देते हैं नीचे। देखो ये कौन बताओ, ये कौन है, ये हमारे पास इसमें Cl है, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना, तो एक लोन पेयर जो होता है घूमने चल देता है, Cl को पकड़ के कोई झूल रहा है नीचे, Cl के नीचे कौन झूल रहा है, बेंजीन झूल रहा है, उस बेंजीन पे घूमने चल देता है, कौन लोन पेयर, हम जा रहे हैं सब घूमने, ठीक है, देख के आता है नीचे कौन झूल रहा है, तो घूमने चल देता है इतने। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है ना, कुछ देर के लिए, ये रहा देखो Cl डबल बॉन्ड फॉर्म करके बैठा है, Cl का जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है वो बेंजीन पे घूमने गया है, Cl डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना कोई छोटी मोटी काम थोड़ी है बाबूजी, बड़ा मुश्किल काम है भैया। तो सबसे पहला जो इसमें रीजन होता है वो होता है हमारे पास में रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना, अच्छे से आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, समझ में आराम से आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, देखो अब यहाँ पर जो मैं लिख रहा था CH3 CH2 यहाँ Br था, अब ये जो Br है वो इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और हेलो एरीन में जो यहाँ पर कार्बन होता है ना, वो यहाँ पर कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो ना यहाँ पे, देखो साफ साफ दिख रहा है आपको sp2, और यहाँ पर क्या होता है sp3, तो sp2 जो होता है एज कम्पेयर टू sp3 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होता है, ठीक है ना, तो उसको ब्रेक करने में और भी ज्यादा मुश्किलें होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये रहा डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। और जो तीसरा होता है वो होता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल। फिनाइल कैसे बनाएगा यार बताओ, प्लस वाला आयन, फिनाइल कैटायन बनने में समस्या होगी, तो है ना, अनस्टेबल होता है वो, इसलिए तो भी दिक्कत होगी। और फोर्थ हमारे पास में होता है बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन, इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन। देखो बेंजीन होता है, बेंजीन में 3 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा मात्रा पहले से ही है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहले से है, और इलेक्ट्रॉन रिच ये जो होता है फिनॉल, इसके पास नेगेटिव है, ये खुद ही नेगेटिव है, कैसे नेगेटिव है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन 3 है, मतलब पाई बॉन्ड 3 है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घूम रहा है,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसके बीच में आकर्षण आकर्षण होगा ही नहीं। वो वाली बात हो गई, छक्के के पास छक्की जा रही है, बताओ, है ना, होगा नहीं इसका रिएक्शन यार। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो ये चार बड़े इंपोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर से पढ़ के जाना है पेपर में, जो कि इंपोर्टेंट होगा, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो ये रहा उसका रीजन। अगर हेलोएरीन है और करवाना है रिएक्शन उस पे ऊपर सब्स्टिट्यूशन, अगर अकेला क्लोरोबेंजीन है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको गिरना पड़ेगा 623 केल्विन टेम्परेचर, बताओ यार कितना, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, 300 एटीएम प्रेशर भी करनी पड़ेगी अप्लाई, और साथ में आपको एसिडिक भी मीडियम चाहिए, तब आपको जाकर क्या मिलेगा, फिनॉल, यानी तब जाकर क्या होगा, रिएक्शन। और अगर मान लो आपने इसके ऊपर एक NO2 ग्रुप ऐड कर दिया, NO2 ग्रुप क्या होता है, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है बेंजीन से, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा ना ऊपर वाले के कंपैरिजन में जो नीचे वाला होगा उसमें आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा और प्रेशर आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसमें क्या जोड़ दिया, आपने इसमें जोड़ दिया NO2 ग्रुप, जो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। तो ये आपको हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें दो NO2 ग्रुप है, यानी NO2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके बेंजीन रिंग को एक्टिव कर रहा है, ठीक है ना। एक्टिव करने से क्या हो रहा है कि इजीली कर रहा है रिएक्शन। अब हमें इसमें प्रेशर अप्लाई करना नहीं पड़ रहा है, और जो टेम्परेचर है जो पहले 623 था, फिर 400 यानी 443 ना केल्विन हो गया, फिर हमारा 368 केल्विन हो गया। अब जब आपने इसमें तीनों पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पर आपने NO2 ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है ना, तो केवल वार्म वाटर गिरने से ही क्या हो गया, आपका बन गया पिक्रिक एसिड। ये जो हमारा फॉर्मूला है साथ में वो पिक्रिक एसिड का है, ठीक है ना। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर उसका रीजन दिया हुआ है, ठीक है ना, कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैच करने से इफेक्ट इसलिए शो करता है क्योंकि वहां पर रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ऑर्थो पैरा पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप होता है ना, वहां पर वो उस इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से खींच के अपनी तरफ ले आता है, यानी कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करके उसे एक्टिव करता है कि उसके ऊपर जो है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर सके, ठीक है ना। ये यहाँ पर ना तो उसका रीजन, ठीक है ना, आप इसको पढ़ लेना। जब मैं इसका डिटेल वीडियो ना यूट्यूब पे ऐड हो जाएगा 4-5 दिन के अंदर, तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, अच्छे से वहां पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसमें हम लोग कर रहे हैं रिवीजन वीडियो, ठीक है ना। देखो न्यूक्लियोफिलिक के बाद में आता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सुनो ध्यान से। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, आपने ध्यान क्या देखो ध्यान से, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, अभी मैंने बात किया था, ठीक है ना। यहाँ जो इसके पास लोन पेयर होते हैं सेल के पास, ये लोन पेयर घूमने जाते हैं और घूमने जाएंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, कहां पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव आ रहा है, अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो ध्यान से, उसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मेटा पे कम होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं वो ऑर्थोपेरा होते हैं ना, तो ऑर्थोपेरा पे जो अटैक करने वाले होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आता है कि हेलोजिनेशन, बेंजीन पर एक हेलोजन पहले से अटैच है, आप उस पर एक और हेलोजन ऐड करना चाहते हो, तो आपको Cl2 के साथ में एनहाइड्रस FeCl3 जो मैंने अभी आपको बताया था बेंजीन पे लगाते हैं, ठीक है ना, इसका नेम भी हो गया, ये आपको ध्यान देना है। नाइट्रेशन में क्या करते हैं, देखो ये जितना भी चीजें आ रहा है ना, ये हर एक चैप्टर में आएगा, आपके ऑर्गेनिक में जितने चैप्टर हैं उन सभी में आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पर हेलोजिनेशन भी आएगा, नाइट्रेशन भी आएगा, सल्फोनेशन भी आएगा। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, हेलोजन ऐड हम लोग करते हैं, ठीक है ना, हेलोजन ऐड करते हैं, उसमें फ्लोरीन और आयोडीन यूज नहीं करते, क्लोरीन और ब्रोमीन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3 एक लुईस एसिड होता है, हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। नाइट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, HNO3 और H2SO4, हमें आपको याद करना है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर हम लोग डाइल्यूट भी यूज करते हैं HNO3, और कहीं पर कंसंट्रेट, ठीक है ना, ऐसा कुछ ही केस होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 अगर हम लोग यूज करते हैं तो आपको ऑर्थोपेरा पोजीशन पे मिलेगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना, ध्यान देना। ऑर्थोपेरा, ऑर्थोपेरा पे क्यों, क्योंकि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है ना, कौन, ये Cl। तो ऑर्थोपेरा पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाते हैं, तो हमको यहाँ पर ऑर्थोपेरा पर ही यूज करना है, ठीक है। और जो पैरा पोजीशन वाला जो कंपाउंड होगा वो हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होता है।
यानी इसमें बनेंगे टोटल दो आपको मिलेंगे देखने को प्रोडक्ट। एक आपको मिलेंगे माइनर, एक मिलेंगे मेजर। तो जो पैरा वाला होता है ना वो हमेशा मेजर होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3H उस पे ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 और साथ में हीट करेंगे तो ऑर्थो पैरा पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्या SO3H, ये ना तुमको यार लिख लिख के याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ना कोई ऐसा ट्रिक है नहीं, जहां ट्रिक था वहां पर मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, तो ये चीज आपको ना याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है। इसके बाद में एक आता है आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हम शॉर्ट फॉर्म में FCR बोलते हैं। देखो अब जो फ्रीडल होता है क्राफ्ट, ये टोटल होते हैं दो टाइप का, ठीक है। एक होता है FCR एल्काइलेशन, क्या होता है बताओ, एल्काइलेशन, जहां पर हम लोग CH3 ग्रुप या फिर C2H5 ग्रुप को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन के ऊपर, ठीक है ना। और एक हमारे पास होता है असाइलेशन, ACYL, असाइलेशन में क्या होता है, हम लोग इसमें C डबल बॉन्ड O असाइल ग्रुप को ना ऐड करते हैं किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान देना है। देखो ये हमारे पास क्या है, CH3Cl है ना, मिथाइल क्लोराइड। अगर हम लोग करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, तो यहाँ पर आपको देखने को CH3 मिलेगा बेंजीन पे, ठीक है ना। ये रहा पैरा वाला क्या होगा, मेजर, ठीक है, CH3Cl। अगर आप यहाँ पर C2H5 लोगे है ना और Cl लोगे तो यहाँ पर C2H5 लग जाएगा, ठीक है ना। आप जितना बड़ा मर्जी चेन चाहो यूज कर सकते हो बेंजीन के ऊपर, है ना, मतलब आप लगा सकते हो, कैसे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो ऊपर वाला हमारा वो है साथियों एल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जो है CH3 वो ऐड हुआ है। और हम इसको बोलते हैं असाइलेशन, क्योंकि यहाँ पर ना ये क्या हुआ है, असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ना एसाइल ग्रुप जो होता है CH3 है ना, CO बॉन्ड ये यूज हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, क्लोरो एसिटोफिनॉन मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब सुन ध्यान से, अब आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब भी जो था हेलो एल्केन में जो यूज हुआ वो था वुड रिएक्शन, और हेलो एरिन में होता है यूज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ना बेंजीन पर तुम्हें अगर जब भी कोई CH3 ग्रुप वगैरह ऐड करना हो तो आप FCR तो यूज कर ही सकते हो, साथ में आप लोग यूज कर सकते हो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये रहा CH3 यहाँ पे R के स्थान पे आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये ना जो है रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सोडियम ड्राई ईथर के साथ ना हम लोग करवाते हैं इसकी रिएक्शन RX की एल्काइल हैलाइड की। एक आपके पास में आता है फिटिंग, ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा ना और इंपॉर्टेंट है, जहां आपको डाई फिनाइल मिलता है, ठीक है, रिएक्शन वुड फिटिंग और फिटिंग, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई। और यहाँ तुम्हारा क्या होता है, खत्म होता है पूरा चैप्टर, ठीक है ना। तो मतलब ये चीजें ना आपको जरूर पढ़ करके जाना चाहिए, ठीक है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो मुझे लगा कि तुमको ना कम समय में अधिक सिखा दूं ना, रिविजन हो सके। और यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर मेरे पास क्या है इसके अंदर, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप करके जरूर जाएं पेपर में, ठीक है। इससे बाहर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा पेपर में क्वेश्चन। और ये हो सके तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कन्वर्जन, ठीक है ना, ये तुम्हें कन्वर्जन जरूर करना है। ये व्हाट हैपन क्वेश्चन 6.22 6.14 और यहाँ पे तुम्हें 6.19 जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। अगर भाई साहब तुमने ना ये क्वेश्चन कर लिया प्रैक्टिस कन्वर्जन, तुम बस कन्वर्जन कर लो, ठीक है ना, तुम्हारा पूरा चैप्टर अपने आप रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को, ये कन्वर्जन को और इन्हें, ठीक है, जरूर पढ़ के जाना है तुम्हें। यहाँ से क्वेश्चन हेलो एल्केन हेलो एरिन मिलेगा देखने को। एक ये क्वेश्चन देखो ना, एक ये क्वेश्चन, ये देखो, ये ना ये आइडेंटिफाई क्वेश्चन जो होता है, आइडेंटिफाई क्वेश्चन टाइप, ये तुम्हें जरूर करना है। SN1 SN2 ना कौन करेगा फास्ट एक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तुम्हारा क्या हुआ है, कंप्लीट चैप्टर मैंने कम समय में करवा दिया रिवीजन। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें अगर आपका मन हो तो। तुम्हारा ये भाई आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब यार प्लीज, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, एक और है ना कॉन्सेप्ट के साथ, रिवीजन के साथ में, जहां पर हम लोग कर रहे होंगे रिवीजन एक बेहतरीन चैप्टर का। तब तक अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।